हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करेंगे एक छोटा सा सिंपल शॉर्टकट। वी ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। बहुत ही फेमस हमारा 12 कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्यूब बेसिकली। तो क्यूब में तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक बिटवीन एडजेसेंट टर्मिनल, एक लॉन्गेस्ट डायगोनल और एक फेज डायगोनल। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करें या कैसे लर्न करें, वो हम लोग आज सीखेंगे बाय द मीन ऑफ वीडियो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंटिन्यू दिस वीडियो थ्रू आउट। ओके, पूरा देखिएगा तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेल मैनर्ड वे। सो लेट अस शेयर द स्क्रीन विथ एवरीवन। ओके, ये मेरे पास मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रख दिया है। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी द डायग्राम, व्हाट यू हैव इट। ये 12 ओम रेजिस्टेंस है, 12 है, आर ऐसे क्यूबिकल रेजिस्टेंस। और हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन एडजेसेंट टर्मिनल। ये देखिए, बिटवीन एडजेसेंट टर्मिनल। एडजेसेंट टर्मिनल मतलब क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। ओके, तो सब पहला हमारा काम है, सबको नाम दे देते हैं। तो ये नाम मैंने लिया ए बी, फिर ये ले लेते हैं सी लेटेस्ट एक, ये डी ले लेते हैं, फिर ये ई ले लेते हैं, ये एफ ले लेते हैं, ये जी ले लेते हैं और ये एच ले लेते हैं। ठीक है, हमने सब क्यूब को नाम दे दिया, हर एक कॉर्नर को हमने नाम दे दिया। अच्छा, अब देखिए, हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। ये दो टर्मिनल है ना, इन दोनों टर्मिनल में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, इफ आई कनेक्ट अ बैटरी ओवर ए, इमेजिनेशन। ओके, कुछ पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे इमेजिन भी करना पड़ता है। तो जस्ट एक इमेजिनेशन में देखिए कि अगर सपोज मैंने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया तो करंट यहाँ से पास होगा, दिस इज व्हाट वी हैव, ये करंट पास हो जाएगा। और ये आर है, आर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो, ये भी हमारे लिए आर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए आर है। तो जो करंट पास हो जाएगा वो यहाँ से भी पास होगा और यहाँ से भी पास होगा। ठीक है, इन दिस वे, ये यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। तो बेसिकली जो करंट जाएगा, क्योंकि ये भी आर है तो ये भी आर है, मतलब सेम करंट है। तो करंट अगर सेम है, ये डिवाइड, क्योंकि दोनों भी आर है तो ब्रांचेस से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखिए, ये वाला जी पॉइंट, ये देखिए, ठीक है, ये पॉइंट सी और ये जो पॉइंट जी, ये है इक्विपोटेंशियल पॉइंट। वैसे ही ये पॉइंट डी और ये जो पॉइंट है एच, ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ओके, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक क्यूब है, इमेजिन करो। अब क्यूब अगर है तो हम लोग को एडजेसेंट, सामने वाले फेस पे फाइंड आउट करना है। तो जो करंट पास हो रहा है, ऑब्वियसली हर जगह पे सेम रेजिस्टेंस है, तो सेम करंट ही पास होगा, डिवाइड होते हैं। तो एक पॉइंट से जब देखेंगे तो एक पॉइंट आपका पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है, फिर एक ई से आ रहा है। तो पॉइंट सी और पॉइंट जी, ओके, ये जो दो पॉइंट है ये इक्विपोटेंशियल है। मैं जोड़ देता हूँ इक्विपोटेंशियल पॉइंट को, मैं जस्ट बाय मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए, हाईलाइट कर दिया, ये देखिए। ओके, वैसे डी और एच आपका क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इक्विपोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो बिटवीन दीज टू पॉइंट वी हैव टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड। इन दोनों में हम लोगों ने दो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सिंपल सा सर्किट डायग्राम देखिए, इसी को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं एक अलग वे में। ये दो पॉइंट है, ए और ये बी, ठीक है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये पॉइंट हो गया ई, और ये पॉइंट हो गया एफ, ये ई एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए सी और डी बराबर, अब ए और सी, ए और सी, ये देखिए, ये आपका ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सी है, ठीक है, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, शॉर्ट कर दिया है टर्मिनल। ओके, इक्विपोटेंशियल एसी की वजह से। तो ए और सी में हमारे पास ऑलरेडी कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ए और सी में हमारे पास ऑलरेडी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हम लोग ने।
एक रेजिस्टेंस ये हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस ओके ये हो गया, दिस इज, तो एक रेजिस्टेंस है R, ये दूसरा रेजिस्टेंस R है। फिर वैसे ही देखेंगे तो C और D में, यहाँ पे भी D और B में भी ये देखिए दो रेजिस्टेंस है, ये D है तो ये भी D हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये शॉर्ट ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट किए हुए हैं, तो ये भी आपका D है। तो D और A, B और D में कितने रेजिस्टेंस है, ये D है तो ये भी D है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस है। तो B और D में भी आपका ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल आ गया, ये देखिए, तो ये भी R है, ये भी R है। वैसे ही देखेंगे A और B में, ये देखिए A और B में एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये एक ही रेजिस्टेंस हो गया, R है, ठीक है। वैसे ही देखेंगे, अभी देखिए C और E, तो ये रेजिस्टेंस R, ये देखिए मार्क कर देता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये देखिए, तो दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, C से दो रेजिस्टेंस E की तरफ आ रहे हैं, तो C से दो रेजिस्टेंस E की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। वैसे ही F से देखेंगे, ये देखिए मार्क कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये D है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। बिटवीन EF एक रेजिस्टेंस है, ओके। और यहाँ पे देखिए C और D, तो ये C और D एक रेजिस्टेंस है, और ये देखिए H और G और H, मतलब वो C और D है क्योंकि टर्मिनल शॉर्ट है वो, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके। स्टूडेंट्स अब अगर काउंट करोगे तो देखो यहाँ पे आपका ये जो सर्किट है ये 12 रेजिस्टेंस है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी काउंट करोगे तो आपको 12 रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जो हमने एक रीड्रॉ किया है नए तरीके से। तो जस्ट अगर देख काउंटिंग कर लेते हैं तो सी ओवर हियर व्हाट हाउ मेनी रेजिस्टेंस वी हैव इट, तो ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए 12 रेजिस्टेंस अपने पास वापस से आ गया। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है कि 12 रेजिस्टेंस है तो वो करेक्ट हो गया, ओके। तो लेट अस प्रोसीड। अभी इसका ये सर्किट डायग्राम अभी आपके सामने है। अब सिंपल लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों को यूज करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही डायग्राम है, यहीं पे आप लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कीजिए टू गेट द डायग्राम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो लेट अस सी ओवर हियर। अब पैरेलल है कॉम्बिनेशन तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके। सो ये देखिए अगर ये यहाँ पे देखेंगे F और D मतलब सब रेजिस्टेंस है R, ये R है, ये R है, ये R है सिमिलरली, ठीक है। तो दीज आर इक्विवेलेंट, दीज आर इक्वल रेजिस्टेंस, ओके। तो लेट अस हैव अ रिकंस्ट्रक्शन अगेन, वापस से यही डायग्राम। तो A और B एक रेजिस्टेंस हो गया, C, A और B। अच्छा अब ये दोनों पैरेलल में हैं, ओके। ये दोनों देखिए दिस वन, ये पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये पॉइंट D ले लेता हूँ, ये पॉइंट D ले लेता हूँ। तो पॉइंट D और सॉरी पॉइंट C लिया है यहाँ पे, तो ये पॉइंट C ले लेता हूँ, ठीक है। अब C ये R है, ये R है, तो टोटल कितना हो गया, ये R/2 हो गया। मतलब हमारे पास एक नया रेजिस्टेंस आ गया जिसका इक्विवेलेंट है R/2। वैसे ही D पॉइंट ले लिया, ये देखिए दिस इज D पॉइंट। अब D पॉइंट में भी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये R और ये R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। वैसे ही C और D में, ये देखिए C और D में, अब ये जो है अगेन दिस इज व्हाट वी हैव, ये वाला अगेन ये आपका पैरेलल में आ गया, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहेगा तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2। चलिए ऊपर आ जाइए, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है,
अब पॉइंट ई और पॉइंट एफ में देखिए, पॉइंट सी और ई के बीच में देखिए, ये दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। एफ और डी में दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में अगेन, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। और ई और एफ के बीच में आपका एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका R। मतलब अब इस सर्किट डायग्राम को, इस कॉम्बिनेशन को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया बाय दिस वन। अब फाइनल, ओके। अब देखिए और भी सिंपल हो जाएगा आपको, अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पता चल गया है तो अभी आप लोग आराम से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे सी और डी, ये देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है दिस वन, ओके, ये तीनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में R/2 R और R/2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है व्हाट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन दीज टू, वी हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, ये C और D, और ये रेजिस्टेंस आपका बच गया है, तो ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए R/2, ओके। अब बाकी का C और D हो गया हमारे पास, एक 2R और R/2 पैरेलल में आ गए। अब ये रेजिस्टेंस है आपका R/2, ये रेजिस्टेंस है आपके लिए R, और ये रेजिस्टेंस है आपके लिए R/2। तो ये R/2 है, ये R है, और ये टर्मिनल है A और B। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो ये देखिए ये पैरेलल में है, तो यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन? इट इज 1/R डैश इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या आया था, व्हाट वी गेट इट, R2R और R/2, मतलब 1/2R प्लस 1/ कितना है ये R/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R/2 है, मतलब वी हैव 2/R, ओके। सो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस इज 1 plus 4/2R, so we have R dash is equal to what, 2R/5। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। मतलब अब उस सर्किट को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करो, सेम सर्किट को, तो ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा, ये 2R/5 आया। तो अभी आपके पास कितना है, तो ये देखिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R/5, ये C है, ये D है, यहां से आपके पास है R/2, यहां से आपके पास है R, और यहां से आपके पास है अगेन आपके पास यहाँ पे है R/2, और ये टर्मिनल आपका A और B। अब ये तीनों सीरीज में आ गए, मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए ये पूरा अभी तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R डैश लिया ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं R डबल डैश, मतलब R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2, ओके। नाउ ये देखिए, तो दिस इज व्हाट वी हैव, R/2, सो 2R/5 प्लस R/2 R हो गया, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7R/5, ओके। और अब लास्ट वाला स्टेप है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो अब इसको वापस से लास्ट कंस्ट्रक्शन करो।
ओके, सो लास्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका। तो ये पेज, नया पेज ले लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास है ए, ये बी। तो ए और बी के बीच में पहले कितना था, आर था, और फिर नया रेजिस्टेंस आपके सामने आ गया जो इसको कनेक्टेड है। ओके, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7R/5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7R/5। तो अब ये और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो देयरफॉर 1/RAB फाइनल रेजिस्टेंस, इट इज व्हाट, रेसिप्रोकल 1/R प्लस 5/7R। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 12/7R। So therefore RAB is equal to 7R/12। ये हो गया हमारे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्यूबिकल स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया रहेगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ओके, एक बार आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो गया तो अपने आप फॉर्मूला याद करके शॉर्टकट यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सॉल्यूशन जो है वो लेंथी है, बट ये हम लोग एज अ शॉर्टकट यूज करते हैं फॉर अवर हायर लेवल एग्जामिनेशंस। तो ये हम लोग ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।